रबी की दलहनी फसलों की बुआई का समय आ चुका है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए दूसरे जरूरी क्रियाकलापों के अलावा दलहनी फसलों में रोग प्रबंधन करना भी काफी जरूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह रोग हम इंसानों के शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है, ठीक उसी तरह यह रोग फसलों को भी धीरे धीरे खोखला कर फसल को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में दलहनी फसलों में रोग प्रबंधन करना जरूरी है और इसके कई तरीके हो सकते हैं। दलहन उत्पादन बढ़ाने में सस्य क्रियाओं, परंपरागत और व्यवहारिक विधियों का समावेश रोगों के निवारण में काफी उपयोगी साबित हो सकता है। सफाई, फसल, खरपतवार व उनके अवशेषों को नष्ट करना इसमें काफी जरूरी होता है। फसल समाप्ति या कटाई के बाद उनके अवशेषों को खेतों में ही छोड़ दिया जाता है, जो कि उनमें पल रहे रोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही अगर खेतों के आसपास मेड़ों, नालियों आदि पर खरपतवार लगे रहते हैं, तो उन्हीं खरपतवारों पर बहुत से रोगाणु फसल कट जाने के बाद विकल्पी पोषक के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसे में फसल कटाई के बाद रोग से ग्रसित पौधों, पौध अवशेषों और खरपतवारों को नष्ट कर देने से आगे बोई जाने वाली दलहनी फसलों में कुछ रोगों जैसे उकठा, जड़ सड़न और पत्ती झुलसा के प्रकोप को कम किया जा सकता है। दलहन में रोग प्रबंधन के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से रोग सहनशील किस्मों का चयन करना अच्छा रहता है। पंक्ति व मेड़ों पर बुआई करने से भी रोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है। उचित दूरी पर बीजारोपण करने से रोगों का प्रकोप कम होता है। फसल चक्र अपनाकर भी दलहनी फसलों में रोग प्रबंधन कर सकते हैं। दरअसल एक ही फसल या उसी समुदाय की फसलों को लगातार एक ही स्थान या क्षेत्र में बोते रहने से निरंतर भोजन मिलते रहने के कारण उनमें लगने वाले रोगों का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। फसल चक्र अपनाने से चने के उकठा रोग, सूखा जड़ सड़न, तना सड़न और झुलसा आदि रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मृदा में बीज जनित कई कवक और जीवाणु जनित रोग होते हैं जो अंकुरण होते समय और बीजों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। बीजों के अंकुरण और स्वस्थ पौधों की अच्छी संख्या हेतु बीजों का कवकनाशी से बीज उपचार करना फायदेमंद रहता है।